सुख में आन बहुत मिल बैठत रैत चहु जिस घेरे हैं विपत परी सभी संख्यादत कहु ना वंदे। उपनिषदों में भी यही लिख रहा था। स्त्री को पति क्यों प्यारा है? अपने लिए। पति को स्त्री क्यों प्यारी है? अपने लिए। पिता का पुत्र क्यों प्यारा है? अपने लिए। पुत्र को पिता क्यों प्यारा है? अपने लिए। इसी तरह और सारे साख और संबंध जितने भी हैं अपने लिए के मुराद है जिससे तुमको सुख पहुंचता। अपनी बेहतरी के लिए तुम्हें वो प्यारे हैं, अगर वो बेहतरी उनसे ना मिले तो नहीं। अब देखना यह है कि इन सब सराउंडिंग्स में से हमारा भला चाहने वाला कौन? किसी को तन का सुख है, किसी को धन का सुख है, किसी को और सुख जो दुनिया की चीजों की प्राप्ति के सुख हैं। जब तक वो सामान बना रहे तुम कौन हम कौन, तब तक तो ठीक, नहीं तो इन सब में हमारी बेहतरी चाहने वाला कौन है? अगर बड़े सदाचारी भी हों मान लो, तो भी हम अपने घर का भला चाहेंगे। क्यों जी? बच्चों का भला चाहेंगे, स्त्री का भला चाहेंगे, दूसरे घर का भला नहीं चाहेंगे। बहुत लोग तो ऐसे मिलते हैं जिनको अपने आप ही का प्यार है, वो प्यार फैल नहीं सकता, दूसरे का भला नहीं चाहते, अपने पर सबको कुर्बान करने को तैयार है। बंदर होता है वो जब उस पर मुसीबत आती है तो अपने बच्चे को पांव के नीचे रखकर ऊपर चढ़ खड़े बच्चा। बहुत लोग तो ऐसे मिलेंगे। When Rome was burning, नीरो फिडोरना, नीरो बादशाह था, रोम को शहर को आग लग रही थी और वो बंसी बजाता। आज मोहम्मद शाह रंगीला हिंदुस्तान में हुआ, शहर में कत्लेआम हो रहा, लोगों ने अर्जी भेजी हमको बचाओ। अर्जी जब वो शराब पी रहा था, वो शराब के प्याले में डालकर कहने लगा मैश ना बेऊना, उसी मस्ती। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको दुनिया में। आजकल कोई नंबर बढ़ रहा है ऐसे को माफ करना। इससे बढ़कर ऐसे लोग हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। किनका? अपनी स्त्री का भला चाहेंगे, अपने बच्चे का भला चाहेंगे, अपने दोस्त का, मित्र का, जिनसे उनका संबंध है, बाकियों का नहीं। साथ वाले भूखे मर जाए कोई फिक्र नहीं। तुम्हारे बच्चे को कोई मारे तो उसका सिर काट देने को तुम तैयार हो जाओगे। तुम्हारी घरवाले को कोई बात कहे तो 100 झगड़े करने को तैयार। अपने घर से आगे दूसरे का भला नहीं मांगते। खैर उससे तो अच्छे हैं। मिनरल किंगडम समझिए, जो सेल्फ अपने आप का भला चाहता है, केवल दूसरों की सब दुनिया की सैक्रिफाइस पर, उसको मिनरल किंगडम कह दीजिए। उनमें भी कीमती आदमी होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं नहीं, ये बादशाह उनमें समझ लीजिए। उससे बढ़कर एक दरख्त है, दरख्त के नीचे जो बैठे उसको साया देगा, दूसरों को नहीं दे। जो उसके नीचे बैठे उसको साया देगा, जहां तक उसका फैलाव है। स्त्री है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कोई भी है। इससे बढ़कर एनिमल किंगडम, ये वही सेल्फ एक्सपैंड हुई दूसरों का भला चाहने के लिए। अब अपना पहले अपने आप तक था, फिर बच्चों तक आ गया, फिर सोसाइटी तक आ गया। ये मेरे सोसाइटी के हैं तो अपनी सोसाइटी का भला चाहते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते। ये वाकयात है तुम्हारे सामने। दूसरों का भला चाहा, सेल्फ एक्सपैंड हुई, अपने से बच्चों तक, बच्चों से सोसाइटी तक। अब सोसाइटी से और बढ़कर वो लोग हैं जो अपने मुल्क का भला चाहते हैं, पैट्रियट्स, हुब्बुल वतन। अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दूसरों को फना और गारत कर देने को तैयार। भला फैला, मगर सब में दुख है। अपने आप पर घर वाले भी दुखी। अरे घर वालों के लिए झगड़े 2 घरों में, सोसाइटी वालों का नतीजा का अपना हो तो खैर, घर वालों घर का झगड़ा हुआ तो एक दूसरे का सिर फट जाएगा। दूसरों का भला तो चाहे, वो खास लिमिट दायरे में रहा, वो भी दुख का कारण। हुब्बुल वतन बने, पैट्रियट बने तो अपने मुल्क तक बेहतरी ही, दूसरों की बेहतरी न रहे। नतीजा वार, लड़ाइयाँ हैं, एक दूसरे की रिस्ट्रिक्शन से हमारे मुल्क में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तुम किसी मुल्क से निकल नहीं सकते, माफ करना, जब तक पासपोर्ट न मिले। किसी मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वीजा न मिले।
तो तंग नजरी है और क्या, सेल्फ एक्सपैंड नहीं हुई, समझे। दूसरों का भला अभी रिस्ट्रिक्टेड सेंस में है। एक ऐसे पुरुष हैं जो सबका भला चाहते हैं। कौन? उनको संत कहते हैं, उनको साधु कहते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, उसको गुरु कहते हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सरबत का भला। पीस बी टू ऑल द वर्ल्ड ओवर, सबका भला चाहिए। दोस्तों का भी, सो काल दुश्मनों का भी। उनके लिए तो कोई दुश्मन नहीं। घर वाले अपने तंग दायरे से देखते हैं अपने को, सोसाइटी वाले अपने लेबलों से देखते हैं, बैजेस से जो हमने लगाए हैं, और जो संत जन है वो आत्मा के लेवल से देखता है। सब आत्मा दे रहा है, इंसान ही नहीं बल्कि हवान चरंद और उपरंत सांपों तक को भी दूध पिलाया जाता। जो मैं गुगा पीर किसको कहते हैं? सांप को दूध को भी दूध पिलाओ। जो एंट्स है ना, कीड़ियाँ हैं, उनको भी कंगनी डालो। दरख्त जड़ है, उनकी जड़ों में भी पानी दो। सेल्फ एक्सपैंड हुई ना। ये है आइडियलिस्टिक इंसान का, जिसके अंदर सब का भला, जो उसको अच्छा कहता है उसके लिए भी, जो उसको बुरा कहता है उसके लिए। हमारे अनूठ है, कई लोग बड़ी निंदा करते थे, बड़ा बुरा भला भी कहते थे। जब पास आ जाने, होश आनी, आंख खुलने, तो कहना महाराज हमने आपकी बड़ी निंदा की है। कहना मेरे तक नहीं, ऐसा मेरे तक नहीं, और उसको नाम दे। अब समझे? तो क्यों कहते हैं कि तुम जाओ गुरु के पास? दुनिया के बड़े सदाचारी जीव भी होंगे, हद अंत समय तक, बस तुम घिरते मर जाओगे, कोई मदद नहीं कर सकता। ज्यादा कहते हैं प्रभु इसकी जान ले लो, समझे। इसलिए महापुरुषों ने कहा, नानक कचड़िया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया। ये जिंदे विछड़े मोया न जा सकता। ऐ नानक तू क्या कर, कच्चों का संग छोड़, क्या जो तुम्हारे साथ न रहे। क्या संजनों को पकड़ो, क्यों? कि वो तुमको अंत समय भी नहीं छोड़ेंगे। जब सब दुनिया जवाब दे जाएगी, सब दुनिया मुखालिफ हो जाएगी। जे को मुश्किल हाथ बने तो ही कोई ना दे। बड़ी मुश्किलों में फंस जाओ, कोई तुम्हें देखना ना सुखाए। ये ऐसी हालत बन जाए, लागू होए दुश्मन साख भी पचले, दुश्मन तुम्हारी जान ले को तुम्हारे पीछे फिरे, और जो साथी हैं वो भी तुमको छोड़ दे। सब आश्रय टूट जाए, सब शेष जाती रहे, जो उस वक्त भी तुमको न छोड़े, उसका नाम गुरु साधु और संत। जंगलों, पहाड़ों, बियाबानों में, मुश्किलों में, और जब आपका अंत समय आएगा तो पहले दिन वो क्या करता है आपको पता है? पहले तुमको पिंड के ऊपर जाने का रास्ता देता। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस। तुम जिस जिस्मानी से ऊपर कैसे आ सकते हो? आखिरी दुश्मन, लास्ट एनिमी दैट वी हैव टू कॉन्कर इज डेथ। मौत का सामान पहले दिन देता, साथ मदद करता, कैसे तुम पिंड से ऊपर आ सकते। रोज अभ्यास करने से एट विल राइज अबव कर सकोगे, इनटू द बियॉन्ड ट्रैवल करो। मौत क्या है? मौत को हुआ नहीं। मौत एक तब्दीली का नाम है। एक आदमी अमेरिका से यहाँ आ गया, अमेरिका में नहीं रहा है तो नहीं। एक हिंदुस्तान से बाहर चला गया, यूरोप में चला गया, हिंदुस्तान में नहीं रहा, वो है सही दो। तो लाइफ आफ्टर डेथ सर्टन, मौत कोई हुआ नहीं, सिर्फ फिजिकल प्लेन से ऊपर आना। इसको फारसी में इंतकाल करना और मुंतकिल होना कहते हैं, तब्दील होना। जैसे इस मकान से बाहर निकल गए, बस। इसे महापुरुषों ने ये कहा है, हजूर हमारे फरमाया करते थे खासकर कि जो जीते जी पंडित है, मरकर भी पंडित है, और जो जीते जी अनपढ़, मरकर पंडित थोड़ा बन जाएगा। बात समझे कितनी अहमियत है इस बात में कि मनुष्य जीवन भागों से मिलता है, इसमें तुम मनुष्य बन सकते हो। कैसा मनुष्य जो सबका भला जाए। गुरु और साधु संत की ये तारीफ दी है, आद मद जो अंत निभा है सो साजन में रहूं। जो आदि में, शुरू में, अब और अंत में भी हमारा साथ दे, ऐसा सजन हमें चाहिए। वो कौन है? उसको साधु कहते। वो अपना ही भला नहीं, अपने घर का भला नहीं, सब अपनी कौम और समाज का भला नहीं, बल्कि सबका भला चाहते। तो ऐसे पुरुष तो क्या कहते हैं? सबको भला हो जाए। अब देखिए, इसमें कोई टिंज सेल्फिशनेस का नहीं,
सेल्फ एक्सपैंड हो गई, अपने आप से बच्चों तक फैली, बच्चों से देखिए गुरु नानक साहब से घर से निकले, घर वालों का तंग नजरिया होता, तो जो उनकी सास थी उन्होंने 2 लड़के थे इनके सामने खड़े कर दिए और कहा, है नानक अगर तूने यही कुछ करना था आखिर तो फिर ये बच्चे क्यों पैदा किए। पंजाबी लोग बड़े सख्त हैं। क्या रे माता, जिन मोह के बंधनों में तू मुझे फंसाना चाहती है, दुनिया में आग लग रही है, मैं उसको बुझा दिया। बात समझ, बच्चों से भी वो प्यार। गुरु हरगोविंद साहब थे, उनके घर लड़की की शादी है, परसों बारात ने आना। आज रात जिन्होंने नाम लिया हुआ था लाहौर से चलकर अमृतसर पहुंचे रात को 12-1 बजे। छोटे बच्चे भी थे, बड़े बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो फैसला ये हुआ था कि रास्ते में एक दिन ठहर कर दूसरे दिन पहुंचा जाए। एक बच्चा उठ कर कहने लगा, क्या हूँ कल नहीं दर्शन कर सकते उनके? बच्चों में असल में साफ दीदी साफ गोई होती है, कल क्यों नहीं पहुंच सकते हम? उन्होंने कहा अच्छा भी कल ही पहुंचे। डबल मार करके गए, रात 12-1 बजे पहुंचे। जब इतनी टांग से खिंचाता है, भाई खींचने वाला कौन है? गुरु। उससे रेडिएशन अट्रैक्शन होती है, लोग खींचे फिरते हैं। ये हमारी बहादुरी नहीं, रेडिएशन खिंचावट है, अट्रैक्शन है जो तुमको खींची, आपको ही पर तुम्हारी आत्मा को खींच हो रही है। गुरु साहब नीचे आ गए, मिठाई तैयार थी बारात वालों के लिए। देखा बच्चा भी है, अरे ये भी लाहौर से चलकर यहाँ पहुंचे, 28-30 मील है। ये बूढ़ा भी, दिल में अच्छा भाई लंगर तो शौकत है नहीं, चलो ऊपर कहा माता को, घर वाले को क्या भेजा कि भाई जो मिठाई है ना हमारे तैयार वो ला दो, भेजो। अब घर वाले बड़े पक्के होते हैं, कहने लगा परसों बारात आना ही है, आज मिठाई इनको खिला दी जाए, हम कैसे करें, कई दिनों की तैयार की। उन्हें ना कर भेजी, दोबारा फिर क्या भेजा, भाई भेज दो, ये आए हैं दूर से, फिर ना कर दी, फिर तीसरी बार फिर कहा, फिर ना कर दी। क्या यार ये मलेज खाएंगे, तो उन्होंने मेरे बच्चों से इनको दूर किया है, इस मिठाई नहीं ली, ये मलेज खाए। नतीजा क्या हुआ, दूसरे दिन भागे पड़ गई, लड़की की शादी वहां नहीं कर सकी, किसी और गांव में जाकर करें। देखिए कितना प्यारा होता है। जैसे गुरु साहब ने क्या किया, मैं ये मिसालें इसलिए पेश कर रहा हूँ कि कितना विशाल हृदय होता है, कितनी सेल्फ एक्सपैंड करती है, कितना प्यार होता है। तो यहाँ तक का खालसा मेरो रूप है खाल, खालसा मैं हूँ करो निवास, सेव करी नहीं की भलो और की सेव सुहात न जी को। जो प्रभु के लिए तन मन धन अर्पण कर चुके हैं, कहने की सेवा मुझे दिल से भाती है। बात आम दुनिया में से खास जो प्रभु अर्पण हो गए हैं वो और अधिक प्यारे। बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है, जो सब कुछ पिता के हवाले कर देता, समझे ना मेरी। फिर कहा कि मैं गुरु नानक को साखी का कर कहता हूं कि मैं इन्हीं की पूजा करूं। मैं ये मिसाल दे रहा था कि सच्चा भला मांगने वाला कौन है दुनिया में, कोई संत। क्यों? जैसे पिता अपने बच्चों का फिक्र करता है, तब आत्मदारी है और आत्मा उसकी अंश है, कौ कबीर राम की अंश। तो वो पिता सबका पिता, वो अपने सब बच्चों को देखता, उसे सब प्यारे हैं, सबका भला चाहता। जो उस तरफ लग जाते हैं वो और ज्यादा भला चाहता। बात समझ आ गई? तो इसलिए महापुरुषों ने जहां जहां भी कई से महापुरुष की बानी लो, उनकी रक्षा का जिक्र किया है कि माता भी अपने बच्चे की रक्षा करता है। कि 100 माताएं और 100 पिता इतनी रक्षा नहीं करेंगे, भला नहीं चाहेंगे जितना एक साधु असंग। उसका प्यार तुम्हारी आत्मा के लिए। माता पिता दुनियावी का प्यार है, तुम्हारे जिस्म और तुम्हारे से जो कुछ हासिल हो सकता है उसके लिए। समझे? फर्क है कि नहीं? तो वो सबका भला चाहता। पहली बात, दुनिया में अगर कोई भला चाहने वाला है दुनिया में तो केवल महापुरुष और सत्पुरुष। जो सत्पुरुष है वो सबका भला चाहे। जो महापुरुष बनता है वो भी दूसरों की बेटी चाहता, इंसानों की। मगर जो सत्पुरुष है वो कीड़े मकोड़ों सांपों की भी भला चाहता। क्राइस्ट से पूछा गया हम क्या करें? कहते परमात्मा से प्रेम करो और दिल से, तन से, मन से, पूरी ताकत से। लव दाई नेवर एज दाई सेल्फ।
अपने पड़ोसियों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने साथ करते हो। और जो कॉस्मिक अवेयरनेस से जाग उठते हैं वो सबको भला चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है कि सांप जैसे जहरीले जानवर भी तुम्हारी रक्षा करते हैं। गुरु नानक साहब थे, दरख्त के नीचे लेटे, छाए हुए, छाया बदल गया, मुंह पर धूप आ गई। एक फनीर नाग था, फन फैलाकर ऐसे खड़ा हो गया ताकि मुंह पर धूप ना आए। जिस जिस्म से सबका भला निकलता, तो वो भरे प्रेम रस रंग उपजे जाओ साध के संग। वो प्रभु के प्रेम और विश्व के प्रेम के और उसके नशे के ओवरफ्लोइंग प्याले हैं, रेडिएशन सबका भला। वो शाम क्या कहेंगे, आपका यहीं का वाकया है। आप तो ये छप्पर, पहले छप्पर था मुझे। एक दिन यहाँ बैठी एक सांप यहाँ कर बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगे सांप आ गया हो, कोई डर नहीं। घंटा सवा घंटा सत्संग उत्तर वैसे ही खड़ा। सत्संग जब खत्म हुआ जाने लगा तो कहने इसको मारे हो, और उस बड़े पुरुष ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम क्यों मारे? सांप क्यों हमको मारो? हमारे से रेडिएशन निकलते, वो भांपता, वो बचाना चाहता। अभी कई बार वहाँ देहरादून आगे सांप होते हैं, उस पर आ रहे जाओ बच्चों। तो मेरे अर्ज करने का मतलब समझे कि जो सतपुरुष है वो सबके लिए बराबर, चाहे वो एनिमेट है या इनएनिमेट, इंसान है, हैवान है, चिरंद है, दख्त है, कुछ नहीं। नामदेव थे, रोटी पका रहे थे, कुत्ता आ गया, कुत्ता रोटी लेकर भाग चला, पीछे घी की कटोरी लेकर पीछे भागे, भगवान रुखी न खाया। स्वामी रामतीर्थ को ये कहा गया था। स्वामी रामतीर्थ का जिक्र आता है कि एक गुफा थी जहाँ फनियत नाग रहते थे, शेर वगैरह भी बसते थे। कई अहम ब्रह्मस्मि कहने वाले वहाँ गए, मर गए। तो स्वामी राम ने भी कहा मैं भी वहाँ जाऊँगा। तो लोगों ने कहा भाई आगे बहुत लोग गए, तुम न जाओ। चले अगर मुझे कुछ रियलाइजेशन है, मुझे कुछ नहीं कहा। तो 3 महीने वहाँ रहे। आप समझे ये किन लोगों का जिक्र हो रहा है? जो सबका भला। तो वो स्वाय सत्पुरुष कोई नहीं हो सकता। शक्ल इंसानी जरूर होगी मगर वो सत का स्वरूप होगा। जैसे पिता को बच्चे सब प्यारे हैं, इसलिए वो परमात्मा सबका पिता, सब आत्मा इसको खाए। कहीं है, किसी मुल्क की हैं, किसी घर की हैं, किसी सोसाइटी की हैं, कोई फर्क। ऐसे महापुरुषों की वाणी आपके सामने रखी जाए करती, वो तो यही सिखलाते रहे, हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं कर सके, इसलिए सारा जहां दुखी। तो ये है नजरिया अनुभवी पुरुषों का। भाई याद रखो ये बड़ा अनमोल वक्त है जो आपको मिल रहा है, जो क्या कहना चाहिए जिंदगी का निचोड़ है तजुर्बे का और महापुरुषों के जीवन को, वो आपके सामने रखा जाता है। अगर आप उनको पले बांधना भी नहीं, हजम करो जीवन में, अपना जीवन वैसे बनाओ। बी परफेक्ट एज योर फादर इज इन हेवन। ऐसे पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा पिता आसमान हो। तुम नायब हो, प्रोटोटाइप ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तुम गॉड इन मैन एंड मैन इन गॉड हो। कबीर साहब से पूछा गया कि हरिजन को कैसा होना चाहिए, तो फरमाने लगे हरिजन को कैसा होना चाहिए? कहते हरिजन हरि जैसा, जैसे हरि आप। तो इसलिए वो क्या होते हैं? हरि और नाम पर हो रामदास, हरि का नाम ही रामदास। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई अपना भला चाहते हो, उनके चरणों में बैठो जो सबका भला चाहते। हमेशा आपके सामने मुस्लिम महात्माओं की वाणी रखी जाती है। हमने यहाँ पर एज ए मैन प्रॉब्लम दिया है सिलसिले को। समाजे मुबारक रहें तुम्हारी, तुम्हारे मुल्क तुम्हें मुबारक रहें, तुम्हारे गिरहाने तुम्हें मुबारक रहें। अरे भाई हमारा तल्लुक तो तुम्हारी आत्मा से बाहर है। अब वो उपदेश क्या जाते हैं? आज स्वामी जी महाराज का एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, गौर से सुनिए। वो तुम्हारे भले की कहते हैं, जो बात भी कहते हैं तुम्हारे भले की कहते हैं। अब खोल खोल कर समझाएंगे कि क्या करना चाहिए जिसमें हमारा भला। गौर से सुनिए, सब तरफ से ख्याल को हटाकर वो क्या फरमाते। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। पहली बात कहते हैं ऐ प्यारे पुत्र, प्यारा करके कह रहे हैं याद रखो। पिता को पुत्र प्यारा होता है,
अरे गुरु को भी शिष्य प्यारा, सबसे प्यारा। मैंने अभी मिसाल दी, मैंने और कई महापुरुषों की बात आपको पेश। तुम महात्मा, तुमको प्यारा पुत्र समझो, प्यारे से प्यारा, उसकी कोई गर्ज नहीं। ये भी याद रखो, किसी गर्ज के बदले नहीं, केवल इसलिए कि उसके अंदर वो गॉड इन मैन है। तो तुम सब ही परमात्मा की अंश हो, इसलिए उसके सबके बच्चे। वो उस नजर से देखते सब आत्मा है मेरे बच्चे। अब आप देखिए उनका नजरिया क्या रहता है। प्यारे चेतो मेरे प्यारे, चेतो कहते होश में आओ, वेक अप, जागो, होश में आओ। तुमको अपने भले बुरे की तमीज नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कहना वेक अप, होश में आओ, चेतो, चेतन हो जाओ। क्यों? कहते मैं आप बातें कहना लगा हूं जो तुम्हारे भले के लिए, तुमको वर्दी बनाएंगे जिनमें तुम्हारा भला छुपा पड़ा। चेतो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूं, इसलिए होश से सुनो, क्योंकि तुम्हारा भला इसी में है ना। हर कोई अपना भला चाहता है ना। हम तो ये भला चाहते हैं हमारे बच्चे राजी रहे, रुपया हो जाए, घर बार बन जाए। ये कहते नहीं, तुम्हारे असल तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। मैंने अभी अर्ज किया था कि अनुभवी पुरुष तुमको आत्मा के लेवल से देखता है, तुम्हारी आत्मा का भला चाहता, बाकी कर्मों को वाइंड अप करके खत्म करना चाहता। वाइंडिंग अप उसका काम। बाहर के मरेंगे भी, पैदा भी होंगे, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, दुख भी आएंगे, सुख सबको। जैसे माता बच्चे का ऑपरेशन कराना गोद में लेकर उसको करा देती है, बच्चे को दुख उतना महसूस नहीं होता। इसी तरह जो सच्चा पिता हमारा कौन है? गॉड और गॉड इन मैन, वो तुम्हारा भला चाहता है। कहते होश में आओ, सब तरफ से भूल जाओ। सुनो, आप बातें जो कही जाए तुम्हारे भले की कही जाएंगे। गौर से सुनिए, क्या एक एक करके सुनाएंगे। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। पहली बात कि पूरे गुरु की तलाश करो। Beware of the false prophets, यानी झूठे से, बनावटी से, जो पूर्ण नहीं, अधूरे गुरुओं से बने। पूरे गुरु की तलाश करो। वो आते तो ऐसे हैं जैसे लैम्स होते हैं, डुम्बे होते हैं ना, बड़े नरम नरम उनकी खाल होती है। मध्य रेवरिंग वुल्व्स होते हैं, बघियार होते हैं, गर्दें छुपी पड़ी हैं। वो तुम्हारा भला नहीं चाहते, गुरु सबका भला चाहते। इसलिए काचे गुरु को छाटते कट न लगे बाप। कबीर साहब ने कहा कच्चे गुरु को छोड़ दो, देर मत करो, क्यों? तुम्हारा अकाज हो रहा, जीवन बर्बाद हो रहा है। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता। इसमें सबसे बड़ा काम क्या है कि हमारी आत्मा प्रभु से जुड़ जाए। ऐसे महापुरुष को ढूंढो जो खुद जुड़ा है, तुमको जोड़ सके। कोई जन हर सदे में जाओ जो खुद ही जुड़ा नहीं है। कहीं आपको मिसमराइज्म, हिप्नोटिज्म, सिद्धि, कई जिस्म को रिच पुश करना बताते हैं, कई सुपर नेचुरल पावर्स को बढ़ाने के लिए कहते हैं। दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो मुनिजिन पावर ने कहा दर्शन, उसमें जो सेल्फ है ना, आई हुड, वो स्ट्रेंथन होती है। हमने आई हुड को छोड़ना है, ईगो को। हमारी छोटी ईगो ने उस बड़ी ईगो में अब्जॉर्ब को ये देखना है मेरा किया कछु ना हो, जो हर भावे हो। हमने कॉन्शियस वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बनना। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी गया। जो मुझे वो कहा था मैं कह रहा हूं, बस वो मन बुद्धि के घाट पर नहीं बोलता। ऐसे गुरु को पकड़ो जो तुम्हारी आत्मा का भला चाहता है। स्वामी राम तीर्थ से दरिया रावी के किनारे बैठे थे। एक भाई आया, दरिया की सतह पर चलता चलता पार आ गया। पूछने लगे भाई ये सिद्धि तुमने कितने सालों में हासिल किया? कहते 17 साल, 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 साल। और ये मैं 2 पैसे देकर दरिया से पार हो सकता, क्या कीमत है? पर हवा पर उड़ना सीख गए, नीचे चक्रों को कहते चक्र रुका लिया, हवा में उड़ना सीखे हुआ क्या? इट इज नो स्पिरिचुअलिटी। इसको रूहानियत या आध्यात्मिक विद्या नहीं कहते। ये सिद्धियां हैं, पावर हैं।
आ तो जाती हैं जो अध्यात्म विद्या के जानने वाले हैं, साइंस ऑफ द सोल को, आत्मा को मन इंद्रिय से आजाद करके अपने आप को जन को सोर्स से मिलकर माउथ पीस ऑफ गॉड बन जाते हैं, परमात्मा का मुख्य बन जाते हैं। ये सब रिद्धि सिद्धि उनकी दास, रिद्धि सिद्धि नामे की दासी। नेचर उसके बैक इन कॉल पर काम करती है, उनको कहने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक था फकीर आदमी था, दुनियादार था, उसका बच्चा कोई नहीं था। तो किसी महापुरुष ने कहा कि भाई तुम खुदा की दरगाह में जाते हो, वहां अर्ज करना कि हमें बच्चे को दे दो। वो दूसरे में क्यों भाई कहते हो, तुम्हारी किस्मत पर लिखा नहीं। नाराज हो गए। एक मस्त था फकीर, उसने कहा जहां बच्चे तेरे का 3 बच्चे जाए। उसके सचमुच बच्चे हो गए। उसको कहने लगा भाई अच्छा तू महात्मा प्रभु की दरगाह में जाता है, तू तो कहता है नहीं, देखो मेरे 3 बच्चे। वो क्या कहे, खुदा तू अजीब है, मुझे तो कहते है इसकी किस्मत नहीं, इसको कह दिया। क्या है भाई मैं मजबूर, समझे। कहते क्यों, कह लगा ये मुझसे कुछ नहीं मांगता था कभी, तो आखिर मैंने मजबूर किया तू मांग कुछ। क्या लगा मैं मांगता हूं कि जिन्हें नरक है ना, मुझे इतना कूट कूट कर सो भरतो तो उसमें और कोई ना आ सके। तो सबका भला चाहता है ना, लोगों का तो भला सब कोई चाहती है, पापियों का भला वो चाहता। बात समझे नहीं, वो गॉड इन मैन। नरकों को ऐसा भर दो कि उसमें और कोई ना समा सके। क्या उसके मुंह से एक बात निकल गई, मैंने पूरी कर दी। बात समझे। तो इसलिए और महापुरुषों ने कहा कि संत कौन होते हैं, किंगडम होती है ना बादशाह, तो उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो के मालिक होते हैं। संत प्रभु के किंगडम के पोर्टफोलियो क्या रखते हैं, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो उनके पास है उसकी आत्मा इंद्रियों के घाट के ऊपर तो उनके साथ जोड़ देना। ऐसा महात्मा कहीं कहीं और काम देने वाले, रिद्धि सिद्धि सिखलाने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन से ऊंचा होने वाले कई और साधन बतलाएंगे, पर उसमें तुम्हारी आत्मा की उन्नति नहीं। कहते पूरे गुरु को ढूंढो। कबीर साहब से पूछा गया कि हम किस गुरु को पकड़े, किनके लिए। कहते सारे हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठाव, सारे साधुओं हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, आपको अपनी जगह। मर शब्द पारखू जो हो सो माथे सुनो, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ पीस ऑफ गॉड बना, वो मेरे सिर मारे। पूरे गुरु की निशानी क्या सवाल है। गुरु तो बहुत है। जिसदा साहेब भुखा नंगा होवे, तिसदा नफर कित होवे। गुरु नानक साहब। किसी के पास तुम गुलामी करने लगे हो, वो आप खाने पीने को उसके पास नहीं, तुम्हें कहां से देगा। फिर कहा अंधे के राह दसिए, अंधा होए सजा, होए सजा खा नानका ताओ क्यों हो जुड़पा। तुम देख रहे एक आदमी जा रहा है, वो अंधा, उसको नजर नहीं आ रहा। अंधा कौन है, संतों की इस्तिलाह में अंधा अंधे से ना आखियन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नानका जी खस्मों को थेगा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर से आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख। वो प्रभु को नहीं देख रहा, अगर देख रहा हो तो तुमको दिखा भी सके। सन नोज द फादर एंड अदर्स whom the son reveals। किसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में है कि तुम्हारी वो आंख बनाए जिसे वो नजर, वो ज्योति स्वरूप है। गॉड इज लाइट, खुदा नूर है। जो वो आंख तुम्हारी बनाए, उस ज्योति का विकास कर सके, उसका नाम गुरु। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन हम सबके लिए मौजूद हैं। जो भी उनके मुख से निकला, उस रास्ते पर जब हम चलते हैं
तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का मकसद हमारा पूरा होता है। प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु से अंग संग होना, ये हमारी ज़िंदगी में तभी संभव होता है जबकि हम भजन सिमरन करते हैं, जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आँखों के डेले हैं, जो आईबॉल्स हैं, ये सीधी सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच हमारे सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली संचित के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हमारी ज़िंदगी में बेहतर है वो ये महापुरुष हमें दें, हमें शब के साथ जोड़ें और हमारे अंदर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की दया मेहर हम सब पर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना आप सबके लिए प्रभु के चरण कमलों में है।